रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सहाफ़ी भाइयों का, बहनों का शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लेकर आए हैं। आज जैसे कि आपको पता है कि 29 नवंबर है और कल जो है 30 नवंबर है, और कल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद को 58 साल पूरे हो रहे हैं। पूरे 58 साल हो गए जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 30 नवंबर को बुनियाद डाली गई और कायद अवाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में अवाम के लिए, किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए एक आवाज़ के तौर पर, उनके हुकूक के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लॉन्च किया। कल 30 नवंबर को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खिताब करेंगे और पूरे पाकिस्तान में 100 से ज़ायद जगहों पर इज्तिमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किए जा रहे हैं। यहाँ पे पीपल्स पार्टी की 58 जो है उनकी फाउंडेशन डे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो मनाया जाएगा और मुख्तलिफ़ तकारीब होंगी। वहाँ पे उनके केक काटे जाएंगे और यकमुश्त जो है स्क्रीन्स के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में डिजिटल स्क्रीन्स के ज़रिए जो है वो ख़िताब नशर किया जाएगा और पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो यकमुश्त उस ख़िताब को सुनेंगे। पाकिस्तान में जो 58 साल की मैंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बने हुए हैं, उसमें जो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो किया है, इसकी मिसाल दुनिया भर में अगर आप देख लें, किसी भी इनकलाबी मुल्क को देख लें, किसी भी ऐसे मुल्क को देख लें जिसने कोई बहुत बड़े काम किए हों, तो उसमें ये सारा क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को जाता है, कायद अवाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को जाता है, जिसने पाकिस्तान को इस तरह मजबूत किया कि आज दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पर कोई भी पाकिस्तान का दुश्मन मैली आंख से उस तरह नहीं देख सकता और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उस तरीके की कोई प्लानिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और पूरी दुनिया मान चुकी है कि एटमी ताकत का खालिक और कोई नहीं, कायद अवाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, और उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी अंदाज़ा था कि मैं इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि दुनिया के वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास ये एटमी ताकत होगी, तो जो वो दुश्मन ममालिक जो पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहते, उनके क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं। लेकिन कायद अवाम ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को मुत्तफ़िका आइन दिया, 73 का जो आइन था, और वो भी अजीम कारनामा कायद अवाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का था। उसके बाद बेशतर उनके इस तरह के कायद अवाम के कारनामे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को दुनिया भर में इज़्ज़त मिली, और जो हमारे वो एक तबका था, एक माइंडसेट था, उस माइंडसेट का ख़ात्मा जो है वो कायद अवाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने किया। फिर उसके बाद जब एक अदालती कत्ल के ज़रिए कायद अवाम को शहीद किया गया, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी इस मुल्क के लिए बेशतर काम किए। जिस तरीके से उन्होंने इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, जिस तरीके से उन्होंने ख़वातीन के लिए फ़र्स्ट वुमन बैंक और बाकी सारी चीज़ें की, और उसके बाद फिर जब प्रेसिडेंट असफ़ अली ज़रदारी साहब का दौर आया तो उन्होंने भी जिस तरीके से मुल्क को 18th अमेंडमेंट दी, फिर उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी दी, फिर उन्होंने NFC अवार्ड दिया, फिर प्रेसिडेंट असफ़ अली ज़रदारी साहब ने जिस तरीके से कंप्यूटराइज्ड
शनाख्ती कार्ड दिए। हालांकि शनाख्ती कार्ड की जो शुरुआत थी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने वाले वो कायद अवाम शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, लेकिन फिर उसको डिजिटलाइज और कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड जो दादरा बनी और वो करने वाले प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब थे। और इसी तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साहब का वो दौर चलता ही रहा। फिर जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर बने, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तान की सालमियत का मुकदमा पूरी दुनिया में जिस तरीके से उन्होंने पेश किया, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं हो। जिस तरीके से उन्होंने दिलेरी के साथ, जिस भारत ने उनके सर की कीमत रखी हुई थी, एक सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर के लिए हेड मनी रखी हुई थी, और वो जिस तरीके से उस दिलेरी के साथ वहाँ पे गए और कहा कि बुचर ऑफ गुजरात और बुचर ऑफ कश्मीर के, उसके कहने के बाद जब उन पर रखा गया, फिर उन्होंने भारत जाके जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वहाँ पे पाकिस्तान का मुकदमा और कश्मीर का मुकदमा रखा, वो भी जो है पूरी हिस्ट्री है कि एक फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ एक मुल्क की रूलिंग पार्टी हेड मनी रखती है और वो लीडरशिप जो है वो वहाँ जाके अपने मुल्क का मुकदमा रखते हैं। और उससे पहले जिस तरह उन्होंने इंटरनेशनल फोरम्स पे बुचर ऑफ गुजरात और बुचर ऑफ कश्मीर की बात की, उसको भी जो है वो एक हिम्मत और वो जो उनकी करेज थी उसकी अक्कासी करता है। फिर आपने देखा कि ये तो मैं बताया कि जो फॉरेन लेवल पे और बड़े लेवल पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, लेकिन फिर जो सैलाब के मौके पे जो सूरत हाल थी उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने जो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा, जो 21 लाख घर जो बनाए जा रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान में आज तक कोई भी ऐसी जमात नहीं है, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, कोई भी ऐसा दौर नहीं रहा कि जी जहाँ पे सरकार जो है अपने बेज़मीन और जो वो लोग जो कि गुर्बत की निचली सतह से भी नीचे थे और जिनके कोई अपनी ना ज़मीन थी ना घर था, उनको 21 लाख घर जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है बना के दे रही है, इसका दुनिया में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। पूरे दुनिया में आप आज गूगल कर लें, आज चैट जीपीटी कर लें, कोई और चीज़ देख लें, कहीं पे भी आपको अगर लिखेंगे कि भाई लार्जेस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इन द वर्ल्ड, तो वहाँ नाम आएगा इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में सूबा सिंध का, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध है जो इंटरनेशनल लेवल पे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स करके दे रही है। तो आप देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रोल है इस पाकिस्तान में, इस तरह बेशतर चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को टाइम ज़्यादा उसमें नहीं लाऊंगा, लेकिन बेशतर प्रोजेक्ट्स मैं गिनवा सकता हूँ कि थर कोल से लेकर मुल्क में एनर्जी के क्राइसिस से लेकर, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़े बड़े क्राइसिस जो थे वो एनर्जी के थे, और जिस तरीके से एनर्जी के क्राइसिस में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ये कहा कि जी मुझे थर के कोयले से हमें जो है वो पाकिस्तान में बिजली के प्रोजेक्ट शुरू करने, केटी बंदर के प्रोजेक्ट शुरू किए। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई, जब फिर उसके बाद PMLN की हुकूमत आई, तब वो प्रोजेक्ट सारे बंद कर दिए गए थे उस वक्त। लेकिन फिर जब प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की हुकूमत आई 2008 में, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि जी मुझे थर से कोयला निकालना है, क्योंकि ये शहीद बीबी का ख्वाब था। और आपने देखा कि आज जिस तरीके से थर का कोयला निकल रहा है, तो पूरे पाकिस्तान के इस वक्त मुआशी माहिरीन, पूरे पाकिस्तान के एनर्जी के एक्सपर्ट इस वक्त ये इस चीज़ पे को मान रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में कोई सस्ती बिजली पैदा हो सकती है तो वो कोयले से हो सकती है, तो वो भी थर पार्कर के कोयले से। वैसे आप अपना कोयला इंपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में हर साल जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फोकस कर रही है, अभी भी आप देखें कि कोई 56 बिलियन तक, जो 55.9 बिलियन के लिए जो पैसे हुकूमत सिंध खर्च कर रही है और अपने किसानों को सपोर्ट प्राइस दे रही है ताकि वो गंदम लगा सके। इससे पहले आपने देखा कि गंदम की शॉर्टेज हुई, लास्ट ईयर आपने कोई सपोर्ट नहीं दी और आपको इंपोर्ट करनी पड़ी। जब इंपोर्ट कर रहे हो तो आप गैर मुल्की किसानों को सब्सिडी देने के लिए तैयार हैं। गैर मुल्की जो किसान हैं जिन मुल्कों से आप खरीद रहे हैं गंदम, वहां के उनको आप सपोर्ट प्राइस देने के लिए तैयार हैं, अपने मुल्क के किसानों को और जो है फार्मर्स को आप सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन सी लॉजिक थी, ये कौन सा फॉर्मूला था, ये कौन सी अकल थी? तो वही जो मैंने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनका वो विजन है कि वो अपने मुल्क के उन किसानों को, अपने मुल्क के उन मजदूरों को, अपने मुल्क के
उन गरीब आवाम के लिए, वो सारी उनके जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं उन गरीब लोगों के लिए ही हैं। और मैं कह रहा हूं कि जी पीपुल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद पार्टी है जिसने जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए हमेशा कुर्बानी भी दी और जान के नजराने में दिए। पाकिस्तान में किसी एक जमात का कोई नाम ले दे जिसके पूरे के पूरी लीडरशिप, पूरे के पूरे खानदान को शहीद कर दिया गया हो, कोई एक पार्टी का नाम ले दे मुझे आप। हमेशा मुख्तलिफ पार्टियां आई हैं, मुख्तलिफ तरीकों से आई हैं, लेकिन जान का नजराना, कैदोबंद की सोबतें, फांसी, कोड़े, जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जिस तरीके से सहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के लिए खड़े होकर, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए खड़े होकर जिस तरह कुर्बानी दी है, इस तरह की कुर्बानी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया 27 दिसंबर को, तो उस वक्त जो हालात थे और उस हालात में जिस तरीके से उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब उस वक्त सदर नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त गड़ी खुदा बख्श में जिस तरीके से पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, आज वो सिर्फ एक बात लगती है, लेकिन उस वक्त जो सेंसिटिविटी थी उसमें पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाना और उस पर जिस तरीके से वहाँ पे जो आग लगाना लोग चाह रहे थे, उनको खामोश करवाना, ये बहुत बड़ा कमाल था उनका। और मैं समझता हूँ कि यही एक आपकी पैट्रियाटिज़म की एक सोच है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कितने भी उन्होंने जो है वो जुल्म सहे, कितनी भी उन्होंने तकलीफ़ें सही, कितनी भी सोबतें सही, लेकिन कभी भी किसी वक्त ना ही पाकिस्तान पे कोई आंच आने दी, पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश में शामिल हुए, और ना ही कभी जो है किसी इदारे को जो है उसके खिलाफ कोई साजिश की। बाकी जमातें सबका आपको नजर आ जाएंगी कि जब भी कभी जो इक़्तिदार में होते हैं तो उनकी टोन अलग होती है, जो जमातें इक़्तिदार में नहीं होती हैं तो उनकी टोन अलग होती है, इक़्तिदार में होती है तो उनकी सोच और गुफ्तगू अलग होती है, इक़्तिदार में नहीं होती तो उनकी सोच और गुफ्तगू अलग होती है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे इक़्तिदार में है या इक़्तिदार में नहीं है, उसके बावजूद हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर बात की है तो वो अपने मुल्क को मजबूत करने की बात की है, अपने इदारों को मजबूत करने की बात की है, अपने इदारे के साथ खड़े होने की बात की है।